हमारे युवाओं के लिए सुरक्षा क्षेत्र में नए युग की शुरुआत होगी। देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। आपको जानते हैं कि 2018 में जब उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इन्वेस्टर समिट किया था, उस इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री जी ने देश के अंदर 2 डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर की घोषणा की थी, जिनमें से एक तमिलनाडु में और दूसरा देश के हृदय स्थल उत्तर प्रदेश में स्थापित हो रहा है। और मुझे प्रसन्नता है कि फरवरी 2020 में प्रदेश की राजधानी में आयोजित हुए डिफेंस एक्सपो के उस भव्य आयोजन में, जिसमें देश और दुनिया ने भारतीय सेना के गौरव को, उसके शौर्य और पराक्रम को नजदीक से देखने का अवसर प्राप्त हुआ था, उस अवसर पर अनेक प्रस्ताव उत्तर प्रदेश के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर के लिए उत्तर प्रदेश शासन को प्राप्त हुए हैं, जिनमें लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल के निर्माण की कार्रवाई, झांसी के डिफेंस कॉरिडोर के नोड में हमें भारत डायनेमिक्स के बड़े कार्यक्रम वहां के लिए स्वीकृत हुए। कानपुर अलीगढ़ के नोड्स में पहले से ही जितनी भूमि हमारे पास आरक्षित थी, वे सभी आवंटित होकर के अब प्रोडक्शन के लिए भी अपने आप को तैयार कर चुकी है। यानी हम लोग आज सेना के साजो सामान और सेना के हथियारों की आपूर्ति में भी भारत आज आत्मनिर्भरता का लक्ष्य न केवल प्राप्त किया है, बल्कि दुनिया के तमाम देशों को भी आज हम उस सप्लाई चेन के साथ जोड़ने में हमें सफलता प्राप्त हो रही है। यह एक नई शुरुआत है और इस नई शुरुआत के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय रक्षा मंत्री जी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करते हुए भारतीय सेना को निरंतर आवश्यकता के अनुरूप तैयार करने की जो वर्तमान नए भारत की रणनीति है, वह सर्वथा उपयुक्त है, क्योंकि सशक्त सेना ही एक सुरक्षित और संप्रभु राष्ट्र की परिकल्पना को साकार कर सकती है। पूरे देशवासियों की भावनाएं अपने सेना के साथ सदैव जुड़ती हुई दिखाई देती हैं। यही नहीं, मार्च 19 में अमेठी में भारत और रूस के संयुक्त उपक्रम इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड को भी प्रधानमंत्री जी ने जहां देश को समर्पित किया, वहीं साथ ही साथ HAL ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आदि इकाइयां भी उत्तर प्रदेश में इस दृष्टि से सेना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रही है।